हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह पवित्र पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो वगैरह शूट करने का, तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। सबके घर में बहुत काम हो जाता है दीपावली के टाइम, साफ़ सफाई से लेकर कपड़े धोने, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं भी बिजी हो गई थी थोड़ा, बस थोड़ा बहुत स्टडी हो जाती थी, 1-2 घंटे की स्टडी हो पाती थी, इतना ज़्यादा स्टडी भी नहीं हो पाती थी क्योंकि सफाई वगैरह करने के बाद फिर इतना ज़्यादा थकान हो जाती है, तो फिर इतना टाइम मैं नहीं मैनेज कर पाती थी। तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह भी नहीं शूट करी थी। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से। मैं 2 घंटे तक लगभग अपनी स्टडी करी और फिर उसके बाद आधे घंटे का मेडिटेशन और फिर अनुलोम विलोम वगैरह किया, और उसके बाद मैं वॉकिंग भी करी थी आधे घंटे का। वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। वैसे मैं कई दिनों के बाद आज मॉर्निंग में 4 बजे उठकर अपनी स्टडी करती थी। वैसे तो मुझे डेली लेट हो जाता था, लगभग 5 बजे तक उठती थी, लेकिन कल मैंने रात में ही सोचा था कि नहीं, सुबह 4 बजे उठना है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है। काम तो हमारे रहते बढ़ते ही जाएंगे, जितना हम करेंगे काम कभी हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए अपने स्टडी पे भी फोकस करना है। तो मैं 4 बजे उठ के अपनी स्टडी कर ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील भी हो रहा था कि चलो सुबह सुबह ही 2 घंटे की मेरी स्टडी हो गई है। और फिर दोपहर में भी, वैसे आज तो दिवाली है तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा, दोपहर में थोड़े बहुत जो पकवान बनाने रहते हैं तो वो सब करना है। और मैं कुछ कल भी बना ली थी, जैसे पोहे का चूड़ा वगैरह हो गया और गुजिया हो गया, तो ये मैं कल ही बना ली थी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने दीपावली पे क्या क्या बनाया है, क्या क्या मिठाइयाँ आप लोग बनाई हैं, आप लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें बनती है। हमारे इधर तो जैसे चिवड़ा हो गया, गुजिया हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, नमक पारे, शक्कर पारे हो गए। तो अभी मैं ये बना रही हूँ चूड़ा, और ये पतला वाला पोहा ली हूँ मैं, और इसको कढ़ाई में थोड़ा सा गरम कर लेंगे, हल्के हल्के सेक जाते हैं तो थोड़े ये कुरकुरे हो जाते हैं। और फिर उसके साथ जो जो हमको मिक्स करना है, जैसे मूंगफली हो गया और मक्का पोहा हो गया, नारियल हो गया, काजू बादाम, जो जो आपको इसके साथ मिक्स करना है वो हम फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे हम, कड़ी पत्ता और हल्दी, थोड़ा बहुत पोहा मसाला जो आता है, अगर वो हम डाल देते हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा लगने लगता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं मीठा चूड़ा और नमकीन चूड़ा दोनों बनाई थी, क्योंकि तीखा बच्चे इतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तो मैं हल्का सा उसमें मीठा चूड़ा भी बनाई थी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर हम इसको सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग के नाश्ते के साथ हो गया, या फिर जब चाय के साथ हम थोड़ा बहुत इसको लेते हैं तो फिर अच्छा लगता है ये खाने में। सब लोगों के साथ ऐसा होगा कि जब कोई त्यौहार वगैरह आता है या फिर घर में कोई फंक्शन होता है, तो फिर उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे स्टडी पे पड़ता है। बाकी के सारे काम तो हो जाते हैं, बस स्टडी ही रह जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कैसे भी करके थोड़ा बहुत
टाइम निकालना है। भले जैसे डेली आप 4-5 घंटे की करते हैं तो 1-2 घंटे का ही टाइम मिल जाए तब भी फिर बहुत है। मन में ये गिल्ट नहीं रहता है कि आज मैंने स्टडी नहीं करी है, क्योंकि जब हम अपनी स्टडी कंटिन्यूटी के साथ करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि अभी ना तो यूपी टेट आया है ना तो सी टेट आया है, किसी का भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं यूपी टेट या सी टेट की या फिर एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको आप एक कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ भी गया ना तो फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा अपने स्टडी करने का। लगभग 1 से 1.5 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा और सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है कि फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अगर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर। इसलिए अभी से अपनी स्टडी जिस भी आप प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस तो लगातार ही चल रही है, वैसे नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप लोगों ने जो बैच वगैरह परचेज किया है उसमें तो क्लासेस लगातार चल रही है बस। लेकिन हमारे अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि क्या करें, स्टडी करें या फिर ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। पता नहीं एग्ज़ाम हमारा होगा कि नहीं होगा। और अभी ये भी नहीं लगता है कि हाँ, जो जनवरी में डेट बताई गई थी तो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो ही जाए। मुझे भी नहीं लगता है कि अब इतना जल्दी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो टलना ही है। हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक भी जाए यूपी टेट का, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अगर जाके सुपर टेट देखने को मिलेगा तो मिलेगा। अभी बीच में एक न्यूज़ यह भी वायरल हुई थी कि हाँ, यूपी टेट से पहले सुपर टेट दे दिया जाएगा और प्राइमरी में बीएड को भी शामिल किया जाएगा। ये भी न्यूज़ अभी वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। अब देखिए आगे चल के क्या, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सुपर टेट आएगा या फिर नहीं आएगा। अभी तो हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी स्टडी तो हमको कंटिन्यू करना ही है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा डेली मेरी स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए।